प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर गरजते हुए कहा कि भारत की बेटियों के सिंदूर की शक्ति क्या होती है ये पाकिस्तान ने भी देखा और दुनिया ने भी देखा। जिस पाकिस्तानी सेना की छत्रछाया में आतंकी खुद को सुरक्षित मानते थे, हमारी सेनाओं ने एक ही झटके में उनको भी घुटनों पर ला दिया। पाकिस्तान के एयरबेस, उनके सैन्य ठिकाने हमने कुछ ही मिनट में तबाह कर दिए। ये नया भारत है, ये नए भारत की ताकत है। साथ ही कहा कि जिन लोगों ने पाकिस्तान में बैठकर हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, हमारी सेना ने उनके ठिकानों को खंडहर में बदल दिया। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कांग्रेस पार्टी ने आरंभ में कहा कि हम देश के साथ खड़े हैं, मगर एक दिन भी ये भारत के साथ नहीं खड़े थे। पहले दिन से ही राहुल गांधी, जयराम रमेश और तमाम उनके लोगों ने भारत की सेना, भारत के शौर्य पर सवाल उठाया। ये सबूत गैंग खुश नहीं है। जयराम रमेश ने अपने बयान में कहा कि यहाँ आतंकवादी घूम रहे हैं, वहाँ सांसद घूम रहे हैं। एक बार में आपने सांसदों और आतंकवादियों को समान कर दिया। सांसद घूमने नहीं गए हैं, वे भारत के पक्ष को विश्व के सामने रखने गए हैं, उसमें आपके भी सांसद हैं। आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की भारत की नीति का सबसे बड़े इस्लामिक मुल्क इंडोनेशिया ने समर्थन किया है। इंडोनेशिया के नेहदलातुल उलेमा एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन KH उलिल अबशार अब्दाला ने माना कि इस्लाम में कुछ संगठन इस्लाम के नाम पर हिंसा को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवाद से सबसे ज्यादा पीड़ित किसी और धर्म के लोग नहीं बल्कि मुसलमान खुद हैं। इसलिए इस समस्या से निपटने के लिए सबसे ज्यादा चिंतित भी मुस्लिम हैं। बता दें कि भारतीय सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने इंडोनेशिया में कम से कम 20 मित्र देशों के स्थानीय राजदूतों से मुलाकात की। मित्र देशों के राजनयिकों ने सभी रूपों में आतंकवाद की कड़ी निंदा की। मुक्तसर के लंबे हलके के निकटवर्ती गांव सिंघेवाला फुतहीवाला के खेतों में स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में वीरवार देर रात भयंकर विस्फोट हो गया। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 27 मजदूरों के गंभीर रूप से घायल होने की प्रारंभिक रिपोर्ट भी आई है। घायलों को भटिंडा एम्स रेफर कर दिया गया है। बता दें कि इस विस्फोट में फैक्ट्री की 2 मंजिलें पल भर में मलबे में बदल गई। पाकिस्तान के साथ जारी तनाव के बीच सीमावर्ती राज्यों पंजाब, जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान के अलावा हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में 31 मई को मॉक ड्रिल होगी। ऑपरेशन शील्ड के तहत पहले यह ड्रिल 29 मई को होनी थी, लेकिन प्रशासनिक कारणों में इसे स्थगित कर दिया गया था। पाकिस्तान के साथ 10 मई की शाम से लागू संघर्ष विराम के बाद पहली बार मॉक ड्रिल कराई जा रही है। बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में कोटद्वार स्थित अपने जिला एवं सत्र न्यायालय ने आज फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, उसके कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को हत्या के मामले में दोषी करार दिया है। इन पर 302, 201, 354 धाराओं में दोष सिद्ध हुआ है। बता दें कि अंकिता ऋषिकेश के करीब वनतारा रिजॉर्ट से रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करती थी, जहां सितंबर 2022 में रिजॉर्ट संचालक पुलकित आर्य ने अपने 2 अन्य कर्मचारियों के साथ शीला नहर में धक्का देकर उनकी हत्या कर दी थी। आधार और UPI को डिजिटल इंडिया की पहचान माना जाता है। इसी कड़ी में सरकार अब एक और डिजिटल ID लाने की तैयारी में है। यह ID आपके घर के पते के लिए होगी। दरअसल सरकार चाहती है कि लोगों के घर का पता डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मैट्रिक्स के अंदर शामिल कर लिया जाए। फिलहाल देश में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसके जरिए किसी को घर का पता सटीक तरीके से लगाया जा सके। इस ID को आप अपने घर के पते और अन्य स्थानों के लिए जारी एक आधार या यूनिक नंबर मान सकते हैं। इसके जरिए देश में किसी भी जगह या एड्रेस का पता लगा पाना बहुत ही आसान और डिजिटल हो जाएगा। पिछले साल संयुक्त राष्ट्र के झंडे तले सेवा करते हुए अपनी जान गंवाने वाले 2 भारतीय शांति सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र की ओर से अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस पर मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर गुरुवार को यहाँ एक भव्य समारोह ब्रिगेडियर जनरल अमिताभ झा और हवलदार संजय सिंह को डैग हैमरशोल्ड पदक से सम्मानित किया गया। ब्रिगेडियर जनरल अमिताभ झा ने संयुक्त राष्ट्र विघटन पर्यवेक्षण बल के साथ काम किया था, जबकि हवलदार संजय सिंह कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र स्तरीयकरण मिशन के साथ तैनात थे।